डॉक्टर अरीबा अब आपको बताने जा रही हैं कि बेसिकली कुर्बानी के हवाले से वो कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो आप लोगों के सामने रख के आपके ईमान को भी ताज़ा किया जाए और आपकी खुशियों को भी दुबाला किया जाएगा। जी डॉक्टर साहब जारी रखिए। बस वो मैं आपको ये बता रही थी कि अब वो उसका नाम इब्राहिम है, तो वो ख़ुद भी बड़ा अच्छा फ़ील करता है कि मैं हर ईद पे मेरी इस्लामी बर्थडे होती है। तो बाकी बच्चों की तो हमें नहीं याद इस्लामी बर्थडे, लेकिन उसको अल्लाह मैंने जिस दिन भेजा इतने मुबारक दिन, वो फॉर लाइफ उसके साथ रहेगी इंशाल्लाह। तो ये इन दिनों की बरकत है। ये जैसे पहले 10 दिन जो होते हैं ज़िलहज के, हम सबको पता है उनकी बड़ी फजीलत है। तो बस अल्लाह कबूल करे हम सब की कुर्बानियाँ, हम सब की इबादतें, और इंशाल्लाह हमारे बच्चों को भी नेक रास्ते पे रखे। डॉक्टर साहब बच्चे ज़िद भी करते हैं कि मैंने कौन सा जानवर लेना है। हाँ, बच्चे अभी शुक्र है इतने वो बड़े नहीं हैं कि वो, जैसे जो बेटियां वो तो इतनी इंटरेस्ट नहीं लिखती, बेटा जाता है बाप के साथ, जाके देख के आता है कौन सा लेना है क्या करना है। और फिर बच्चों को इसका शौक़ बड़ा है, उसको बाहर वॉक कराते हैं, बाहर चारा खिलाते हैं, और उसके बाद कुर्बानी पे भी जाते हैं, देखते हैं कि कुर्बानी हो रही है। तो मेरा बल्कि पहले ख्याल था कि छोटा बेटा शायद डरेगा, लेकिन वो नहीं, वो माशाल्लाह जाता है बाप के साथ। वो अच्छी बात है, चले उनको भी पता चले कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं और बांट रहे हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अगर यहीं पे एक मेडिकल से रेलिवेंट सवाल भी हम कर लें कि चूँकि आप आईवीएफ स्पेशलिस्ट भी हैं और सब फर्टिलिटी को भी देखती हैं, तो ऐसे वो मरीज़ जो इस दौरान में सफ़र कर रहे हैं या अंडर ट्रीटमेंट हैं, वो कुर्बानी का गोश्त अगर खा सकते हैं तो कितना खा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए जो मटन या एनी फॉर्म ऑफ प्रोटीन, वो इट्स गुड फॉर फर्टिलिटी। अगर हम मेडिटेरेनियन डाइट देखें, उनके अंदर फर्टिलिटी बड़ी अच्छी होती है, और वो मीट के अगर फॉर्म्स देखें तो वो मटन और फिश ज़्यादा लेते हैं। ठीक है। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये दोनों फॉर्म्स तो बड़ी अच्छी हैं। हाँ, हमें इस्लाम ने भी यही कहा है कि वो मिडल रास्ता अपनाना है, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अब ये नहीं कि अगर हम मटन खा रहे हैं तो फिर रोज़ मटन चल रहा है, अगर हम फ़िश खा रहे हैं तो रोज़ फ़िश खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं तो रोज़ चिकन खा रहे हैं। तो हमारी एक वेल बैलेंस डाइट होनी चाहिए, मुतवाज़न डाइट होनी चाहिए, जिसके अंदर सब कुछ हो। एक हफ्ते में एक डाइट प्लान बनाना चाहिए हमें, जिसमें सब्जियां हों, जिसमें गोश्त का भी कोई एक फॉर्म हो, जिसमें दालें हों, और ये सारी चीज़ें फर्टिलिटी बूस्ट करेंगी जब सबका कॉम्बिनेशन लिया जाएगा। एक चीज़ पे जोर करेंगे तो बाकी न्यूट्रिएंट्स में, यानी मुकम्मल तौर पे बंद नहीं है? बंद बिल्कुल नहीं है, बंद बिल्कुल नहीं। अच्छा सर, मैं जब आपकी तरफ आता हूँ, क्योंकि इतने सवाल हमारे माइंड में होते हैं, क्योंकि जब हम सामने देखते हैं कि बाबा डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे सामने हैं, तो सर वो लोग जिनको एलर्जी होती है गोश्त खाने से, अब कुछ लोगों के घरों में मिक्स गोश्त आ जाता है, उनको नहीं पता चलता है बकरे का है, कट्टे का है, बच्चे का है, किसका है, तो वो एलर्जी से अपने आप को कैसे बचाएं या गोश्त बिल्कुल ना खाएं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसी का वेट कर रहा था। सबसे बड़ी बात है, इस बीमारी को कहते हैं क्रॉनिक अर्टिकेरिया सर। उर्दू में धतूरे धप्पड़ कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं छपाकी निकल आई है सर। अब मेरे पास जब मरीज आते हैं ना अर्टिकेरिया के, तो सबसे पहले जब मैं उनसे पूछता हूँ, नॉर्मल डेज में, मैं ईद की बात नहीं कर रहा, तो मैं उनको कहता हूँ भाई आपको ज़्यादातर किस चीज़ से ये एलर्जी होती है? कोई कहता है जी बीफ से, कोई कहता है मटन से, कोई कहता है चिकन से, कोई कहता है फिश से, कोई कहता है अंडे से। तो ये जो एलर्जी है, और मैंने ये देखा है कि बीफ के बाद, ये मेरा मकसद, अब 45 साल हो गए हैं मुझे डर्मेटोलॉजी में, आधी ज़िंदगी से ज़्यादा गुजर गई, बीफ के साथ लोगों की बहुत कंप्लेंट है। जब वो बीफ ज़्यादा लेते हैं, बीफ बर्गर लेते हैं, बीफ के स्टेक्स लेते हैं, स्पेशली हमारे बच्चे वो बीफ को बहुत पसंद करते हैं। तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है कि जी बैलेंस्ड हमें रखना चाहिए, खाली एक ही तरफ ना चल पड़े। मैंने तो खानी बीफ है जी, मैंने घर में कुछ नहीं खाना, मत पकाओ मटन, मत पकाओ चिकन मेरे लिए, या मैं कहूँ जी मैंने खानी मटन है, सारा मैंने नहीं खाना। यू शुड ऑलवेज प्रेफर फॉर ए बैलेंस डाइट। उसमें प्रोटीन भी हों, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, उसमें फैट्स भी हों, मिनरल्स भी हों, वाइटामिन भी हों, ये सारी चीज़ें जानी चाहिए। सो जो गोश्त है, अब कुर्बानी का जो गोश्त, अच्छा एक मैं आपको और बात बताऊं, आपने देखा होगा घरों में, डॉक्टर साहब भी एग्री करेंगी, लोग कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त जो है ना वो दिल नहीं करता कई दफ़ा खाने को, खुद पता नहीं इसकी स्मेल डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर्ड, ये मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ कि एज़ कम्पेयर्ड टू द जो बाकी दिनों में हम गोश्त खाते हैं, तो कुर्बानी का गोश्त जो होता है ना, उसकी एक लज्जत भी डिफरेंट है और उसकी एक स्मेल भी डिफरेंट। ये परसेप्शन है जनरली लोगों की। मैं ये समझता हूँ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ये नहीं करना कि आज कुर्बानी का गोश्त बन गया तो पूरी रानी आप पे खा जाओ, पूरा जनाब 2 किलो गोश्त है, ले हजार मटन बना मैं वो खा जाऊं। जब भी आप एक्सेस करेंगे किसी भी चीज़ का, आप बीमार होने का डर है। और ये गोश्त जो है, इसके साथ तो स्किन एलर्जी, बीइंग ए स्किन स्पेशलिस्ट, सबसे ज़्यादा जब मैं अपने मरीज़ मेरा आके कहता है डॉक्टर साहब मुझे ददूड़े या दपड़े या छपाकी हैं, क्या रीज़न है? मैं कहता तो मैंने नहीं बताना, तुम खुद बताओ। कहते जी क्या मतलब? मैंने कहा तुम बताओ।
फिर वो कहता है हाँ डॉक्टर साहब कल मैंने बड़ा गोश्त खाया था एक शादी पे, मैंने रात को ये खाया था। वो खुद मरीज बताता है कि मुझे लगता है कि मुझे उससे है। तो गोश्त तो ज़रूर लें, लेकिन उसके साथ वेजिटेबल्स भी लें, फ्रूट्स भी लें, जूसेस भी लें, दालें भी लें, और अपना क्या कहते हैं दूध लें, लस्सी लें। आजकल गर्मी का दिन है, दही, दही इज़ वेरी गुड। तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम बकरा ईद पे, जिस तरह आज अब कुर्बानी का दिन है और अगले 3 दिन कुर्बानी चलनी है, आज कल परसों, तो इन 3 दिनों में खाली अगर हम गोश्त पे रहेंगे तो स्किन एलर्जीज का होना बहुत कई दफ़ा ज़्यादा हो जाता है। सर अच्छा सर, जैसे आपने फ्रूट्स की बात की, तो आजकल जो फलों का बादशाह मैंगो, आम भी आया हुआ है, और लोग फिर ये चाहते हैं कि कुर्बानी भी हो, गोश्त भी और साथ आम ना हो, तो ये उनका उस तरह का लाइफस्टाइल नहीं बनता। तो क्या आम और गोश्त खट्टे खाने से भी कोई एलर्जी हो सकती है? देखो तनवीर, होता पता क्या यार, मेरे पास मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब ये चीज़ मैंने गर्म खा ली थी तो हो गया ठंडी। मैं कहा गर्म ठंडी क्या होता है? मैं कहा गर्म ठंडा क्या होता है बताओ ना। मैं कहा मैं एक साइंटिफिक डॉक्टर हूँ, बताओ प्रूव करो। मैंने कहा यार गर्म ठंडा नहीं। मैं कहा मेरी गल सुन, गोश्त ਨੂੰ फ्रिज में रख के खा रहा, ठंडा करके ठंडा हो जाएगा, वो गर्म नहीं रहेगा। मैंने अंडा था गर्म होता है, मैं कहा अंडे को ठंडा कर फिर खा जा, अंडा ठंडा हो गया। मैंने कहा बेटा गर्म ठंडा, गर्म मीन्स हाई प्रोटीन डाइट, ठंडा मीन्स वेजिटेबल, फ्रूट्स, जूसेस, योगर्ट, ये ठंडी चीजें। आपने देखना है कि प्रोटीन किस में ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स किस में ज्यादा हैं। अब मैंगो की बात आती है, लोग आते हैं डॉक्टर साहब ये तो जब से मैंगो खाती है मेरी बेटी, इसको कील निकला है मुंह पे, ये मैंगो बड़े खाती है, ये तो जी आम खाती है। यानी एक मिथ्स हैं हमारी, एक मिथ कहती है, जिसका मतलब है लोगों के ज़हन जो सुपरस्टिशियस होते हैं ज़हन में। जिस तरह फुलबेरी में दूध और मछली ये नहीं खानी। ये मेरे वालिद के पास अल्लाह बख्शे एक दफ़ा एक पेशेंट आया, तो वो कहता है डॉक्टर साहब मैं तो दूध और मछली ली थी, उसके बाद से मुझे हो गया। तो मेरे डैडी ने कहा, ओ डैडी पंजाबी में बात करते हैं, ओ काका गल सुन, जे दूध मच्छी नाल होंदा सारे बंगाली भरा चिट्टे गोरे होंदे। कहते वो सारे मछली और दूध पीते हैं, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ये तो ऑटो इम्यून है, इसका दूध मछली से क्या तल्लक है, जेनेटिक है। सो द पॉइंट इज हमारी जो मिथ्स बन जाती है ना, गरम ठंडा, ठंडा गरम, ये वो। और आपने मैंगो का मतलब ये तो नहीं कि 2 किलो मैंगो इकट्ठे खा जाने। आप बैठे हो, आपको जी पीछे हो जाओ, अगर मेरे नज़दीक ना कोई आए, इसको हाथ ही लगाना अम्बों को, ये पूरे का पूरा डॉल मेरा है। आपने 2 मैंगो खा लिए होंगे यार, ज़्यादा ले लिए होंगे उसके साथ। सो वही फिर बात आती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जस्ट हैव 1 मैंगो 2 मैंगो, इससे ज़्यादा क्या। मैं भी आई लव मैंगो, किसको पसंद नहीं है गर्मियों में मैंगो। आपके सामने, डॉक्टर साहब के सामने, मेरे सामने पड़े हो, दिल करता है सब छोड़ दो, मैंगोज ही खाओ, ठंडे करके मज़ा आता है, ठंडा करके बर्फ़ में लगा हुआ पानी वो आए बंदा के। लेकिन ऑब्वियसली 1-2 ही खाएगा ना बंदा, 10-10 मैंगो तो नहीं खा लेता एक टाइम पे। ये कॉन्सेप्ट गलत है कि जी वो भी गर्म है तो वो भी गर्म है। अब क्या मैंगो के अंदर प्रोटीन्स हैं, मैंगो के अंदर गोश्त डला होता है, मैंगो के अंदर बीफ होता है? नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। लेकिन लोगों के कॉन्सेप्ट्स बन गए, मिसकंसेप्शंस हैं ये, तो ये उस वजह से है। मैं ये समझता हूँ कि मियाना रवि अख्तियार करें हर चीज़ में। मैं ये कहता हूँ हर चीज़ में मियाना रवि करें। नबी पाक ने ये कहा, अल्लाह ताला ने हम हुक्म दिया, कलाम पाक खोल के देख रहे हैं तो अल्लाह ताला क्या कहता है, हर जगह मियाना रवि करें। और जब आप वो करेंगे तो कभी आपको बीमारी नहीं आएगी। अक्सर लोग वो बीमार होते हैं जो ओवरलोडिंग। अब एक बंदा बैठता है, तो मेरे पास एक ये अंदरूनी शहर के, आप जहाँ क्लिनिक करते हैं रात को, मैं उधर की बात कर रहा हूँ, उधर के लोग आते हैं, ओ मोटे मोटे बलवान। मैं कहता हूँ, वो आता है, मैं कहता हूँ कि जी आप फल खाते हैं, जूसेस? ओ डॉक्टर साहब टाइम ही नहीं मिलता, फल का खाना है ना, खा लेने टाइम कितने मिलता है। ये आपके इलाके की बात कर रहा हूँ जहाँ क्लिनिक करते हैं। वो आगे, मैंने कहा क्या मतलब? कहता है जी हमारे पास टाइम नहीं होता फल शल का, हम तो जब बैठते हैं खाने पे, खाना खा के उठते साह लेना भी मुश्किल होता है, फिर असी ढकार मारते हैं, सारा खाना पूरा हो गया। यानी इट इज़ के लिए वह बंदा कहता है कि यार हम लोगों को टीचिंग नहीं, हम इनको कर पा रहे, कन्वे नहीं कर रहे कि फ्रूट्स और जूसेस, सैलेड्स, सब्जियां, ये एग्जैक्टली वो लोगों को पता ही नहीं है उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये लोगों को पता ही नहीं है डाइट लेनी क्या है। ये तो न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो उनके पास ये जाएं, वो उन्हें बताए कि आपका वेट इतना है, आपकी हाइट इतनी है, आपका इतना होना चाहिए, ये आप खाएं, ये ना खाएं। तो हमारे लोग जो एक तरफ चल पड़े, वो चल पड़े फिर। डॉक्टर रीबा, ईद के दिनों में कौन सी ऐसी डिश आपको पसंद है जो आप अपने घर में बनवाना चाहती हैं या खुद बनाती हैं? रान मुझे बड़ी पसंद है। अगर आप इस ईद की बात कर रहे हैं सर, रान रोस्ट जो है ना वो बहुत मज़े का होता है। तो मेरा ख्याल है अगर मीट के सारी फॉर्म्स की बात करें, सर स्टेक की भी कर रहे थे, आई थिंक स्टेक से भी ज़्यादा मुझे रान पसंद है। अगर रान है ना, बहुत मज़ा है कि उसकी मैरिनेट अच्छी हुई हो तो उसका मज़ा आता है। और वो ऐसे सर वो बोन से ऑफ द बोन जब मीट आता है
और उसके साथ थोड़ी सी जो फाइबर्स खुलते हैं तो कितना मजा आता है। उसके साथ अगर आप थोड़ी सी वो वेजिटेबल्स रोस्ट करके रख दे वो जो सर बात कर रहे थे कि मीट भी हो जाएगा, प्रोटीन भी हो गया, प्लस वाइटामिन्स भी हो गए। सो वो दोनों तरह से, तो वो बच्चों को खिलाने का भी बड़ा अच्छा तरीका है। ये एक हैक है कि आप उसके साथ जो है ना अच्छी सी वेजिटेबल्स को बटर में थोड़ा सा गार्लिक के साथ अगर रोस्ट कर ले, वो अमेजिंग बन जाती हैं वेजिटेबल्स के साथ। तो इस बार ट्राई कीजिएगा आप भी। तो वो ये है कि थोड़ा सा बटर चला गया, थोड़ा सा आपके अंदर वेजिटेबल्स चली गई, अच्छी मील हो गई आपकी। मैं असल में इसलिए हंस रहा था कि हम तीनों की चॉइस तकरीबन एक आपको आप हंस रहे थे ना, सिर ला रहे थे, मैंने कहा भी हम तीनों रान के बंदे हैं। आज हमने आपके लिए ना बेसिकली सरप्राइज रखा था कि हमने सर साकिब को भी बुलाना था, लेकिन चूंकि वो बस टाइम एडजस्ट नहीं हो सका। तो कैसा आप फील करती कि आज की ईद के दिन वो भी आपके साथ बैठे होते हैं? उससे अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती थी। जाहिर है वो जो हम बात कर रहे थे कि ईद तो घर वालों के साथ ही है, तो वो जो हम बात कर रहे थे कि जब मैं यूके में रहती थी, हमारे एक वापस आने का मतलब ही ये था कि हम चाहते थे हमारे बच्चे फैमिली के बीच में ईदें एंजॉय करें। फैमिली के जो ये जो त्यौहार हैं उनको पता चले वो रिश्ते जो हमने बचपन में एंजॉय किए, दादा दादी का प्यार क्या है, नाना नानी का प्यार क्या है, फुप्पो का प्यार क्या है, चचा का, मामू का। मुझे हमेशा फील होता था कि मैं वहाँ रह के सेल्फिश हो रही हूँ, मैं अपने बच्चों को इन रिलेशंस को एंजॉय नहीं करने दे रही हूँ। हम छुट्टियों में आते थे तो जो उनका रिलेशन दादा दादी से, नाना नानी से, जो मेरे बहन भाई इधर रहते हैं उनका जो रिलेशन होता था, और इन बच्चों का ये मेहमान की तरह आते थे, मैं बड़ा फील करती थी। सो बड़ा रीज़न यहाँ मूव बैक करने का वो ये था, मैं चाहती थी बच्चे इन रिलेशंस के बीच में पलें, ईदों पे, शादियों पे, इन त्योहारों पे वो फैमिली को एंजॉय करें। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये डिसीजन लिया वापस आने का, और मुझे बड़ी खुशी होती है वही जब नाना नानी, दादा दादी इन त्योहारों पे उन्हें गले लगाते हैं, मिलते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो मुझे लगता है मेरा मकसद पूरा हो गया। तो